झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। कल से दावोस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और महासचिव रोहित अग्रवाल स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। इस मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद रहे। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य निवेश, उद्योग और रोजगार के नए मौकों की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये सहभागिता झारखंड के समग्र विकास को नई गति देगी। चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा, ये पहल राज्य को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। और बड़ी खबर लातेहार से, जहां महुआ डांड थाना क्षेत्र में ओरसा घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बस को रिजर्व कर लोग रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी दौरान घाटी में बस का नियंत्रण बिगड़ गया और बस घाटी में पलट गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब ये घाटी में बस पलटी उस समय की है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। बस किस कदर क्षतिग्रस्त है और लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, ये पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर में जो खबर आ रही है, 7 लोगों की मौत हो गई है और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। इलाज के दौरान की तस्वीर। और चतरा से बड़ी खबर है। गिद्धौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। IRB जवान की मौत हो गई है। बलबल मेला ड्यूटी पर यह जवान तैनात था। गिद्धौर थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। चतरा से यह दुखद खबर है। गिद्धौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। IRB जवान की मौत हो गई है। बलबल मेला ड्यूटी पर यह जवान तैनात था। गिद्धौर थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई। खबर बोकारो से, जहां बेरमो थाना परिसर में जमकर मारपीट हुई है। हाईवा मालिक और गैरेज मालिक के बीच में अमलों के पास विवाद हुआ था, जिसके बाद सुलह करने के लिए थाना पहुंचा। थाना पुलिस पहुंची, लेकिन थाने में ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल तान दी। थाने में मौजूद पदाधिकारी ने पिस्तौल तानने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है। उसके बाद जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को हटाया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी के साथ भी बदसलूकी की खबर मिल रही है। खबर जमशेदपुर से, जहां बड़े कारोबारी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के लापता हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस घटना को लेकर शहर के व्यापारी और सामाजिक संगठनों में गहरी चिंता है। शहर के प्रमुख व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने बैठक की है और कैरव गांधी की सुरक्षित बरामदगी को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। व्यापारिक संगठनों ने एक सुर में मांग की कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कैरव गांधी का पता लगाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पुलिस प्रशासन से ये मांग की गई है कि शहर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, और ना सिर्फ उस परिवार पर, पूरे जमशेदपुर के व्यापारी समाज पर क्या बीत रही होगी, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, मैं जमशेदपुर के पदाधिकारियों से अपील करना चाहता हूं, माननीय आरक्षी अधीक्षक से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से कैरव गांधी अपने घर सुरक्षित आए, ये सुनिश्चित करें। बैठक करने का सभी का उद्देश्य यही था कि हमें किसी ना किसी तरह से ये हमें करना है कि उसका देवांग गांधी का जो बेटा है कैरव गांधी जो है, वो सकुशल जो है वो वापस आ जाए अपने घर में अपने परिवार के साथ। और इसके लिए हमें क्या करना है और आगे क्या करना है, उस चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे।
चतरा से लापता 14 साल की मुन्नी कुमारी का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। बच्ची की सुरक्षित बरामदगी न होने पर अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर राजनीतिक सवाल उठने लगे। बीजेपी विधायक जनार्दन पासवान ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में वे मुन्नी कुमारी के परिजनों के साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। पुलिस प्रशासन से भाई इस पर आप कार्रवाई कीजिए, दोषी लोग पर कार्रवाई कीजिए, संदेह को दिया होगा, संदेह के आधार पर कुछ कार्रवाई कीजिए। और आपका आईटी सेल इतना बढ़िया है, जमाना बदल गया है, तो आपको जरा देखना, पता लगाना चाहिए कि कहाँ लड़की है, किस हालत में है। ये संवेदनशील इशू है, ऐसे इशू पर हम उसके साथ, उसका परिजन के साथ खड़ा है और जितना हो सकता है हम लोग उससे सहयोग करेंगे। हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि जल्दी उस पर कार्रवाई करके और दोषी कहाँ है, कैसे, किस हालत में लड़की है। खबर रांची से। झारखंड के डॉक्टर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड की बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार 1 महीने में उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आईएमए ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। जनहित में हम लोग कब तक रुके? अब जनता को भी सोचना है कि हम लोग बार बार हाथजोड़ी कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक का भी तो एक कहीं लेवल है ना कि कब तक वो रुकेंगे। आज तो काफी आक्रोश था चिकित्सकों में। खबर पलामू से, जहां बहुचर्चित मंडल सिंचाई परियोजना जल्द धरातल पर उतरने की उम्मीद जगी है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम लगातार परियोजना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से नियमित संवाद कर रहे हैं। परियोजना में गेट हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि इस परियोजना का शिलान्यास साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन ये लंबे समय से अधूरी पड़ी थी। सांसद विष्णु दयाल राम ने दावा किया है कि साल 2027 तक परियोजना चालू हो जाएगी। समझता हूँ कि करीब 1 साल के अंतर्गत 1 साल का लक्ष्य रखा है वैपकॉस ने। 1 साल के अंतर्गत जो भी कार्य बचे हैं उन कार्यों को पूरा करने का, तो मैं समझता हूँ 2027 में मंडल डैम परियोजना जो है वो धरातल पर। देखिए, मंडल जलाशय योजना पलामू प्रमंडल के लिए, खासतौर पे पलामू जिले के लिए बहुत ही बड़ा परियोजना है और इस परियोजना के पूर्ण होने से पलामू में जो हम देखते हैं कि अकाल का समस्या है, पेयजल का समस्या है, वाटर लेयर का जो समस्या है, फरवरी मार्च आते आते टैंकर से पानी निकलने लगता है और आदमी के साथ साथ आम लोगों के साथ साथ हम देखते हैं कि पशु पक्षियों के लिए भी समस्या खड़ा होने लगता है। हम पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हैं कि अगर यह योजना शुरुआत हो जाता है तो वाटर लेयर भी रिचार्ज हो जाएगा और साथ में कोयल नदी में लगातार सालों भर जल स्तर बढ़ने के कारण जो पेयजल का समस्या है, सिंचाई का समस्या है, वह काफी दूर होगा। खबर धनबाद से, जहां रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 101 जोड़ों ने एक साथ दहेज रहित शादी की। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के जोड़ों ने भाग लेकर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। शादी से पहले सभी दूल्हों को टोटो पर भव्य बारात निकाली गई, जिसमें ढोल, नगाड़ों, नृत्य और आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। बहुत अच्छा लग रहा है। शादी रजिस्ट्रेशन पहले किया था जी। कब किया था रजिस्ट्रेशन? वही क्या चीज दिनांक कितना तो था, याद नहीं आ रहा। मतलब वही अरेंज मैरिज जो हो रहा है, तो ये लड़का लड़की जैसे हम लोग देखे हुए थे पहले, तो उसी शादी हो रहा है। बढ़िया लग रहा है और आप लोग जो इस मंच को शानदार बना रहे हैं वो भी एक अच्छा माहौल है। देखिए, हम तो जो वधू पक्ष है उनको जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है एक तरह से पारिवारिक है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस मंच के द्वारा जो हम लोग को ये मौका मिला है इस चीज को अनुभव करने का, वो भी एक अलग ही एहसास। और ये जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, ये बड़ा संदेश शहर से गांव तक देता है कि सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं और जो विवाह करने आए हैं इन सभी मेरा आग्रह होगा कि जिस तरह समाज आप भी समाज के लिए रहें, प्रेरणा के साथ आप और अच्छा जीवन व्यतीत करें। हर साल के भांति इस साल भी
खरमास के पहले, खरमास खत्म होने के पहले रविवार में हमेशा आयोजन होता है 101 जोड़े बच्चों का सर्वधर्म सामूहिक विवाह। ये देखिए, सर्वधर्म सामूहिक विवाह सही मायनों में आपसी भाईचारा की एक मिसाल है, क्योंकि इस मंच पे हिंदू जोड़े भी होते हैं, मुस्लिम जोड़े भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। आज नफरत भरी जो कदम कदम पे हर जगह नफरत बोया जाता है, ये मंच ये साबित करता है और ये दर्शाता है कि यहाँ पे धनबाद की भूमि में कितनी जबरदस्त आपसी भाईचारा है। देवघर और बांका की सीमा पर वास्तु विहार के बनाए गए प्रवासीय प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध गायक और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी मौजूद रहे। उनके साथ शशि राय यादव और वास्तु विहार के CMD विनय तिवारी भी शामिल हुए। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन के बाद मनोज तिवारी ने अपने लोकप्रिय भोजपुरी और हिंदी गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में अभिनेत्री और गायिका शुभी शर्मा की प्रस्तुति ने भी समा बांध दिया। वास्तु विहार के देवघर का फेज 3 है और अगर पूरे देश में जहाँ जहाँ वास्तु विहार काम करता है, घर बना रहा है, हम केवल घर नहीं बनाते, हम टाउनशिप बनाते हैं। और ये इसके पहले 175 हो चुका है, ये 176वां 176 और उसमें लगभग 130 हम लोग हैंडओवर कर चुके हैं। विहार का देवघर में तीसरा प्रोजेक्ट है और इसके आजू बाजू के कई शहरों में, हमारे बांका में, भागलपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ करीब 250 घर बन रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे 51 फुट का बढ़िया सा बहुत विशाल मंदिर बन रहा है जो आपके आँख के सामने बन। ये मंदिर जो है वो 51 फुट का है, जिसमें 3 फ्लोर में नीचे मंदिर के लिए जगह है। तो सारी सुविधाएं हैं, खेलने के लिए पार्क, मैदान, सारी सुविधाएं जैसे वास्तु विहार के सभी टाउनशिप में होती है वैसे यहाँ भी है। और ये वास्तु विहार जानी जाती है इसलिए कि कम से कम लागत में लोगों को अपने जमीन पर घर दिया जाए। देवघर पहुंचे सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने संध्या काल में बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर विधिवत श्रृंगार दर्शन किया। पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने बाबा भोलेनाथ से देश, राज्य और आम जनता की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार चुनाव के पहले भी वे देवघर आए थे और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अब बंगाल चुनाव से पहले बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई है और बाबा भोलेनाथ से बंगाल में जीत की कामना की। इतनी को तो मन है, कुछ न कुछ हो ही जाता है, लेकिन हम बाबा से यही मांगते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका दाल रोटी चलत रहे, झारखंड बढ़े, हम बंगाल जीतें, बाबा कृपा करें। और खबर जमशेदपुर से, जहां से 20 किलोमीटर दूर पोटका प्रखंड के हाता में एक सरकारी टेक्निकल संस्थान का शिलान्यास किया गया। विधायक संजीव सरदार ने संस्थान के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस संस्थान के बनने से स्थानीय छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा की सुविधा अपने क्षेत्र में ही मिलेगी और उन्हें ट्यूशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर समेत अन्य तकनीकी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। विधायक ने कहा है कि भविष्य में जमशेदपुर और मुसाबनी में भी ऐसे कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग के सहयोग से भवन का शिलान्यास भी किया। आज यहाँ पढ़ना चाहता गरीब बच्चा हो, चाहे इस क्षेत्र की बच्चा हो, पढ़ना चाहता, उसके लिए ये कोचिंग सेंटर है। जो बच्चा कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहता है, आने वाला दिन में AI आ रहा, उसी के लिए उसको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही 8, 9, 10 में जो मैट्रिक देने वाला है उसके लिए उसको तैयारी कराया जाएगा। और जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का नियुक्ति आएगा, उस नियुक्ति की भी तैयारी उसमें कराया जाएगा इसमें। क्योंकि हमें कोचिंग सेंटर के लिए बाहर जाना पड़ता था, जैसे जमशेदपुर, चाईबासा। अभी हमारे यहाँ सामने में ही कोचिंग सेंटर खुलेगा तो हमें, मतलब हम सभी छात्राओं को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। विधायक जी को हमारे तरफ से, माननीय विधायक श्री संजीव सरदार को दिल से बहुत धन्यवाद। लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मतलब सामने में कोई कोचिंग नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता था। यहाँ पे गांव के सामने ही कोचिंग करनी।
इससे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। खबर जामताड़ा से, जहां कुंडहित प्रखंड के अंबा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शिलान्यास किया। जिला परिषद की ओर से लगभग 1,41,00,000 रुपए की लागत से मॉडल अस्पताल का निर्माण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम जनता को सुलभ, सशक्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कड़ी में आज अंबा में एक भव्य अस्पताल निर्माण काम का शुभारंभ हुआ, जो आने वाला समय में इस क्षेत्र के लिए एक अच्छे अस्पताल के रूप में माने जाएंगे। आपको यह भी पता होगा कि राज्य सरकार के पास जो हमारे चिकित्सकों का कमी था, इस चिकित्सकों का कमी को दूर करने के लिए जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जामताड़ा में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहा है। और खबर धनबाद से, जहां जलापूर्ति पाइप के लीकेज के कारण झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पानी लीकेज से बने बड़े और गहरे गड्ढे, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता बस वोट मांगने के लिए आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद कोई सुध लेने नहीं आता। वो आप भी गिन नहीं पाइएगा, फोटो ले लीजिए ताकि वो गड्ढा तो प्रशासन के पास भेज दीजिएगा, वो देखेगा। यहाँ के एमएलए से लेकर एमपी लोग क्या करते हैं हम नहीं जानते हैं। किसी नेता लोग आता है वोट के टाइम में, नेताइन लोग आता है वोट के टाइम में हाथ जोड़ के वोट ले लेता है, बाकी रोड की स्थिति नहीं देखते। रोड में कितना घटना हो रहा है, जगह जगह में हो रहा है। हाल फिलहाल में पाकलडी में हुआ, लगले डिगवाडी में हुआ, लुनुडी में हुआ, होते रहता है। यहाँ भी बहुत आगे हुआ है, बाकी हुआ है। ये रोड अच्छा से बनता ही नहीं, इसलिए अच्छा रोड बनना चाहिए। सिंदरी का मेन रोड है और ये नुनुडी एरिया पड़ता है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। रोड जो है ना, हर बार थोड़ा सा रिपेयरिंग होकर छूट जाती है और नीचे से पानी का रिसाव होते रहता है। इस कारण से जो है ना, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग को टोटो वाले को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और हम लोग छोटे छोटे बच्चे को स्कूल ले जाना करते हैं मॉर्निंग में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है। लेकिन रोड टूट रहा है, आदमी मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। चुनाव रहता तो हाथ जोड़ के आता है वोट लेने के लिए, वोट लेने के बाद ये रोड में भूला जाता है। सांसद हो या विधायक, कोई मतलब नहीं है। खबर गुमला से, जहां के रायडीह प्रखंड में करीब 6 गांव बदहाल स्थिति में है। गांव तक पहुंचने के लिए जर्जर सड़क और पगडंडी से होकर जाना पड़ता है। वहीं साइकिल और पैदल लोग मुश्किल से गांव तक आना जाना करते हैं। गांव में बीमार होने पर खाट के सहारे 3 किलोमीटर मरीज को ढोकर ले जाना पड़ता है। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कभी इन गांव पर ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग हर साल श्रमदान कर चलने लायक सड़क बना लेते हैं। रायडीह प्रखंड के अति सुदूरवर्ती सुरतांग पंचायत के गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पे आपको बता दें कि सड़क नहीं होने के कारण यहाँ के जो सैकड़ों ग्रामीण यहाँ निवास करते हैं, उनको सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। गड़गड़ लंगड़ा की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होगी। यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है, स्कूल आने जाने में भी, और मरीजों को ले जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर गांव से सुरतांग तक खटिया में ढोकर लेना जाना पड़ता है। सड़क नहीं है, इसके कारण बहुत सारा दिक्कत होता है, आने जाने के में भी तकलीफ होता है। इधर का रास्ता में गिर भी जाते हैं तो बहुत सारा चोट लगता है, और फिर गिरने पर आधा आदमी सबका मौत भी हो सकता है रास्ता नहीं रहने के कारण। खास करके बरसात के दिनों में इनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मरीज जो यहाँ पे मरीज अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनका भी भगवान ही मालिक है। 3 लाखों दावे कर रहे हैं कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास हो रहा है। तो अगर हम गड़गड़ लुंगड़ा जैसे गांव पहुंचते हैं तो यहाँ पे विकास की बात करना बेईमानी सी लगती है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। देवघर में मौनी अमावस्या के पावन मौके पर बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त आस्था और भक्ति के साथ विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। पवित्र स्नान कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन व्रत रखकर स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस शुभ मौके पर बैद्यनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ये जो विधान नियम दिया है, जो प्रातः काल में अपना शारीरिक नृत्य करके और मन व्रत में ही स्नान करना चाहिए। अगर कोई आज गंगा जी का स्नान का विशेष महत्व है, नहीं गंगा जी कोई जा पाते हैं तो घर में ही थोड़ा सा गंगाजल मन में भाव करके जो हम गंगा स्नान करें, छिटक लेने से ये क्या होता है, सारा शारीरिक कष्ट जो है सब दूर हो जाता है। और अब तो इस साल कुछ ज़्यादा ही खास है हमारे लिए, क्योंकि हमारे घर पे लक्ष्मी जी आई हैं। तो यही था हमारा कि इससे पहला और सबसे पहला आशीर्वाद इसे ही मिल रहा है इस साल में। इसकी पहली ज्योतिर्लिंग है ये, तो हमारा यही था कि सबसे पहले बाबा बैजनाथ का ही दर्शन कराएं इसे। हम लोग का यही बहुत साल से मन था, बच्चा का नहीं हो रहा था, तो वही बोले कि जब होगा तो जाएंगे दर्शन। तो वही पहला बार इसको हम लेकर आए हैं, 1 साल की है, तो ये बाबा का दर्शन कराए हैं, माथा टेक कर। बहुत लोग तो बाहर से ही चले जाते हैं, लेकिन हम लोग का रहा कि नहीं, दर्शन कर ही के हम लोग को जाना है। तो वही मौनी अमावस्या है, हम लोग सुबह सुबह नहाए हैं मौन होकर। मौन अमावस्या के दिन लोग नहाता है। हाँ, भगवान से सबका मनोकामना पूरा करें, जितना लोग आए सबका। बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिश्लानी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंची। इस दौरान उनके फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान संगीता बिश्लानी ने कहा कि काफी दिन बाद एक बार फिर रांची आने का मौका मिला है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले भी आई हूँ, आशा भोसले जी के साथ आई थी बहुत साल पहले एक शो के लिए, मगर काफी अर्जे बाद यहाँ आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का।